हाय एक्वेरियस, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sharnecreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एक्वेरियस साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एक्वेरियस। One more time, please. And Chanel, okay, Aquarius. Okay, हमारे पास है यहाँ पर हर्मिट। लीब्रा की भी रीडिंग में ये पहला कार्ड था। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा संभलने का वीक है एक्वेरियस, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। खास करके यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्शन लेने के लिए इस वीक में रेडी नहीं हैं। ओके, ये वीक है सोच विचार करने का, ये वीक है संभलने का, मंथन करने का, कॉन्टेम्पलेट करने का, थोड़ा सा ठहराव लेकर आना बेसिकली अपने जीवन में। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर रूट चक्रा की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। ये पॉसिबल है कि जेलसी अटैक हो सकता है कि आप थोड़ा सा जलन महसूस कर रहे हैं किसी के साथ, या फिर कुछ लोगों को यहाँ पर डर भी हो सकता है कि महसूस हो रहा हो, क्योंकि रूट चक्रा यही सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। और यहाँ पर कोई घबराने की बात नहीं है। ये समस्या कभी कभी अपने आप से किसी न किसी रूप में आ ही जाती है। तो यहाँ पर वो सेल्फ सैबोटाज में मत जाइएगा कि ओ माय गॉश मुझे मेरे अंदर जलन महसूस हो रही है तो मैं एक बुरा इंसान हूँ। नहीं, जेलसी एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, डर एक बहुत ही नॉर्मल इमोशन है, इनसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें क्योंकि हो रही हैं तो हमें इनका इलाज करना है, और इसकी वजह से फिलहाल आप अपना नेक्स्ट एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं हो। 7 डेज यहाँ पर बेसिकली आपको रेस्ट करने को कहा जा रहा है। ठीक है, अहम डिसीजन हैं अगर आपके, पेपर वर्क है अगर, यहाँ पर बिल्कुल साइन मत कीजिए। किसी को कोई वादा देना, कोई कमिटमेंट देने का अगर कोई सिलसिला बन रहा है तो थोड़ा संभलिए, थोड़ा रुकिए, अभी इंतज़ार कीजिए थोड़ा सा चीज़ों को स्टेबल होने का। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो अपने आप को जिस तरीके से पेश कर रहे हैं आपको, अपने आप को आपके सामने, वो पूरा सच ना हो। तो इस वजह से हर चमकती चीज़ जैसे सोना नहीं होती है ना, तो उसी तरीके से इस वीक में आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हाँ, अगर ये पर्सन मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो ठीक है, इसका ये दिख रहा है अभी मुझे, लेकिन इसको अभी मुझे और समय देना है ताकि मैं इसके जो भीतर छुपा हुआ है, इसके जो और मल्टीपल लेयर्स है, मैं उसको भी समझ सकूं। क्योंकि पहले तो सभी अच्छा ही लगता है, लेकिन समय के साथ हमें लोगों की सच्चाई समझ में आती है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर संभलना है थोड़ा सा। जिम्मेदारियाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने की ज़रूरत है। आप शायद हर चीज़ को यस बोल रहे हो, हर दोस्त के लिए आप खड़े हो, हर परिवार मेंबर के लिए आप खड़े हो, और उसकी वजह से आप थोड़े से एग्जॉस्टेड लग रहे हो मुझे। जैसे आपने बहुत यस 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 बोल दिया, आपने नो नहीं बोला, तो वो इम्बैलेंस आ गया यहाँ पे। ओके, तो यस, इस वीक में अगर किसी चीज़ को आपको नो कहने का मन करे तो कह देना, वो आप डिज़र्व करते हो। कोई आपसे कहे कि चलो मेरे साथ मॉल चलो, तो आप कह सकते हो कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे रेस्ट करनी है। ओके, मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ, फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये चैनल्ड मैसेज है कि आप में से कुछ लोगों को नींद का भी काफ़ी गिल्ट रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा सो जाएं तो आप में गिल्ट आ जाता है कि ओ माय गॉश, मैंने दिन बर्बाद कर दिया, या मैं प्रोडक्टिव रह सकता था लेकिन मैं सो गया। प्लीज़ वो मत कीजिए। कभी कभी जीवन में हमें ये स्लो डाउन होने वाली एनर्जीज में जाना होता है। इट्स टोटली फाइन, आप डिजर्व करते हैं। आप मुझे बहुत थके हुए लग रहे हो एक्वेरियस, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा नींद आए इस वीक में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेस्ट लीजिएगा। ओके, हर्मिट कार्ड से ऐसा भी लगता है कि कुछ ऐसे सवाल हैं आपके मन में जिसका आंसर दरअसल आपको आपकी अंतर आत्मा से ही मिल सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके पास्ट में ऐसी आंसर छुपा हुआ है जिसपे आपको टैप इन करना पड़ेगा। आपको अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को यहाँ पर ट्रिगर करना पड़ेगा एक्वेरियस, क्योंकि उसी एक्सपीरियंस में आपके जो प्रेजेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उसके यहाँ पर आंसर छुपे हुए हैं। ये कोई ना कोई लीप ऑफ फेथ के बारे में हो सकता है, आपके किसी हिडन डिजायर के बारे में हो सकता है।
ओके तो यहाँ पर पास्ट मेमोरीज को भी ट्रिगर करने की ज़रूरत है। अगर कोई भी ऐसी तारीख इस हफ्ते में रिपीट हो रही है जिसका राब्ता पिछले साल के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखिए कि इस तारीख को उस दिन पिछले साल में क्या हुआ था, कैसे इमोशंस थे। ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों की यहाँ पर पॉसिबल है कि इनर चाइल्ड वुंड्स अभी थोड़े से सरफेस लेवल पे आए और कहीं ना कहीं आपको अपने आप को वो मदर एनर्जी देने की ज़रूरत होगी इस वीक में। इन केस यहाँ पर आप ये भी कह रहे हैं कि मेरे मम्मा पास नहीं है या मेरे मम्मा तारा बन गए हैं, तो ये आपके लिए एक नेसेसिटी है कि आप अपने आप को वो माँ की ऊर्जा जो है प्रोवाइड करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका मुझे इनर चाइल्ड यहाँ पर थोड़ा सा वुंडेड नज़र आ रहा है, थोड़ा सा डर दिख रहा है यहाँ पे। ओके मैं एक चीज़ ये भी देख पा रही हूँ कि आप डर की ऊर्जा को बहुत सारी नेचर की एनर्जी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब जब आपको लगे कि मुझे बहुत डर लग रहा है तो पार्क में चले जाइए, गार्डन में चले जाइए, या फिर इस वीक में आप बहुत सारे नए प्लांट्स भी खरीद सकते हैं, नए गमले खरीद सकते हैं, नए पौधे खरीद सकते हैं और बस वो गार्डनिंग करने लगिए। दिन में अगर आप आधा घंटा भी गार्डनिंग करेंगे तो रात के समय का अगर आपको कोई डर है, कोई ड्रीम्स में आपको डर लग रहा है, तो वो आपका डर जो है गायब हो जाएगा, वो हील हो जाएगा। ओके तो फियर को रिप्लेस करना है तो गाया का यहाँ पर सहारा लीजिए, नेचर का सहारा लीजिए। ओके एक चीज मैं ये भी देख पा रही हूँ एक्वेरियस कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत सारी चॉइसेस भी हो सकती हैं इस वीक में, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूँ, मैं किस चॉइस के साथ आगे बढ़ूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर किसी ऐसे शख्स का सहारा ले सकते हैं या मदद ले सकते हैं जो बहुत क्लियर माइंड सेट में रहता है। ओके विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, ये पर्सन टू द पॉइंट बात करता है, इसे फालतू की बकबक करनी पसंद नहीं है, फालतू का समय वेस्ट करना पसंद नहीं है और ये टू द पॉइंट बात कहेगा। तो इसी पर्सन के साथ आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं। ये बहुत ट्रस्ट वर्दी एनर्जी भी है, तो यस इस पर्सन से जो एडवाइस मिलेगी आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हो। ओके तो ये आपसे उम्र में थोड़ा बड़ा हो सकता है ये पर्सन, और ये आपके इन्वायरमेंट में मौजूद है। ओके ये आपकी एनर्जी फील्ड में ये शख्स मौजूद है, आपको पता है कि ये कौन है बेसिकली। 8 ऑफ सोर्ड्स से भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंसेस यूनिवर्स ने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं आपकी लाइफ में जो आपको दरअसल आपके इंट्यूशन को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। थोड़ा सा बाहर की रियलिटी के साथ डिस्कनेक्टेड हो जाना, थोड़ा सा अपने आप को एक शेल में लेकर जाना ताकि आप कॉन्टम्पलेट कर सकें, अपनी इंट्यूशन को बढ़ा सकें। तो जब भी आपको लगे कि मैं थोड़ा स्टक महसूस कर रहा हूँ ना इस सिचुएशन में, चाहे करियर है चाहे लव है, अपने आप को ये रिमाइंडर दीजिए कि ये स्टक एनर्जी दरअसल आपकी इंट्यूशन के साथ आपको जुड़ने को कह रही है, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने को, इंट्यूशन को इम्प्रूव करने को कह रही है। तो जहाँ जहाँ ये स्टक एनर्जी महसूस हो मेडिटेट कीजिए, फिर चाहे वो 5 मिनट की ही मेडिटेशन क्यों ना हो, लेकिन मेडिटेशन कीजिए। ओके क्योंकि ये एक्सपीरियंस डाला ही इस वजह से गया है आपकी लाइफ में ताकि इंट्यूशन के साथ आप जुड़ सकें, आप खुद को ही रेस्क्यू कर सकें, आप इंडिपेंडेंट बन सकें। आपका ये कहना कि वो मेरी मदद कर दे या वो मेरा सहारा बन जाए, इस चीज़ से बाहर निकलना है आपको। ओके इंडिपेंडेंट बनना है आपको। 6 ऑफ पेंटिकल से मैं हेल्पिंग हैंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में देख रही हूँ, और ये हेल्पिंग एनर्जी जो है ये मुझे आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं उन्हीं से ही आती हुई नज़र आ रही है। तो पॉसिबल है कि आपके माता पिता हो सकते हैं, बड़े भाई बहन हो सकते हैं ये, तो फैमिली भी काफ़ी हाईलाइटेड रहेगी। जितना हो सके वहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कीजिए। ओके लेट्स सी आपके लिए अगर कोई यहाँ पर और मैसेजेस हैं। थैंक यू एक्वेरियस। अगर यहाँ पर कुछ लोग रिलेशनशिप्स के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई थिंक आपके पार्टनर किसी किस्म के चिंता से गुजर रहे हैं, डर सा है उनके मन में, मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि आपने शायद उनको कुछ ऐसा कह दिया है या कुछ उससे ऐसा मांग लिया है या आपका कोई ऐसा एक्शन जिसकी वजह से वो थोड़े से सीरियस हो गए हैं। ओके तो यहाँ पर वो कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, खास करके बहुत ही लाइट नोट में अपनी कम्युनिकेशन को रखेगा अपने पार्टनर के साथ ताकि वो और ना डरे, सीरियस नहीं करना चीज़ों को यहाँ पर ज़्यादा। ओके कुछ चीज़ें यहाँ पर दरअसल कॉम्प्लेक्स इस वजह से ही हैं क्योंकि आप दोनों के ही इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर पास्ट रिलेशनशिप से जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आप अपने इस प्रेजेंट रिलेशनशिप पर थोप रहे हो। तो ना प्रॉब्लम आप में है ना प्रॉब्लम आपके पार्टनर में है, इस चीज़ की आपकी प्रोजेक्शन चल रही है, इल्यूजन की एनर्जी इसी वजह से क्रिएट हो रही है यहाँ पे। तो
यस, थोड़ा सा अपने आप को क्रिएटिविटी की तरफ लेकर जाइए। अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा इनकरेज कीजिए कि वो अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़े, आप अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़ो। और जितना क्रिएटिविटी फ्लो होगी उतना ही ये 7 ऑफ कप्स के जो प्रोजेक्शंस हैं इनसे आप बाहर निकलोगे और आप एक दूसरे की या इस रिश्ते की जो खूबसूरती है उसे देख पाओगे। ओके, लेट्स सी एक्वेरियस, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड Shunya. Okay. So we have connection to nature. गाया, मैं पहले ही इस बात को कंफर्म कर चुकी हूँ आपको कि अगर आपको अपने डर को खास करके हील करना है, ये जलन भी हो सकती है, उस एनर्जी को आप रिप्लेस कर सकते हैं नेचर की ऊर्जा के साथ। आपको पूरा सपोर्ट है मदर अर्थ गाया की तरफ से इस वीक में। ओके, गाया के लिए आप यहाँ पर प्रार्थना भी कर सकते हैं इस वीक में। जितना आप अपनी हीलिंग एनर्जी गाया के साथ बांटेंगे 100 गुना वो ऊर्जा आपकी तरफ लौट के आएगी। तो इस वीक में छोटा सा दिया लगाइए और माँ, इस धरती माँ के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये धरती माँ सुरक्षित रहे, इसकी हवा जो है वो ताज़ी रहे, लोगों को सद्बुद्धि मिले कि वो यहाँ पर गाया को हानि ना पहुँचाएं। ऐसी प्रार्थनाएं आप गाया के लिए कर सकते हैं। वी हैव सेल्फ केयर, तो इस वीक में आपके लिए सेल्फ केयर, इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही आपको कह चुकी हूँ कि अगर आपके पास कोई भी रीज़न है ये कहने का कि मेरे पास मम्मा नहीं है, या मेरे मम्मा मुझसे बहुत दूर हैं, या मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास वो नहीं है, जो भी चीज़ों की भी कमी है उसे अपने भीतर ढूंढने की कोशिश कीजिए, अपने द्वारा उस चीज़ को अपने आप को देने की कोशिश कीजिए। सेल्फ केयर, अपने आप से ही अपना ध्यान रखना, ताकि ये जो आपके एक्सक्यूजेस हैं अपना ना ध्यान रखने के, आप उससे बाहर निकल सकें। रीज़न ढूंढना पड़ेगा अपने आप के लिए आपको। ओके, वी हैव लव, तो यस, लव यहाँ पर डेफिनेटली एनर्जी चैनल होना चाहती है ताकि ये जो जितना भी कन्फ्यूजन का पीरियड है उससे आप बाहर निकल सकें। लेकिन ये लव पहले अपने आप से शुरू होता है, क्योंकि इसका ध्यान इसकी तरफ है, जो कि सेल्फ केयर, सेल्फ लव। अपने भीतर इस ऊर्जा को जगाओ ताकि यही ऊर्जा फिर मिरर करे, वही चीज़ें फिर लौट कर आए, वही चीज़ें उसको आप अट्रैक्ट करें। ओके, सो लव की एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबल है विद द हर्मिट, क्योंकि पहला कार्ड था यहाँ पर, और यहाँ पर ये बहुत ही एक्टिव एनर्जी, एक डांसिंग एनर्जी दिखाई जा रही है। तो न्यू लव भी हो सकता है। कुछ लोग ये सिंगल मोड से बाहर आ रहे हैं इस वीक में और आपके जीवन में नया प्यार आ रहा है। ओके, फॉरगिवनेस, आप में से कुछ लोगों को फॉरगिवनेस की ऊर्जा के साथ भी काम करना पड़ेगा। खास करके अगर आपका खुद को लेकर कोई गिल्ट है ना, इट्स ओके एक्वेरियस, ट्रस्ट मी, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं। ओके, इंसानों में रूट की जो समस्या है वो बहुत ही स्वाभाविक है। तो खुद को फॉरगिव कीजिए, और यही फॉरगिवनेस को आप डेफिनेटली दूसरों को फॉरगिव करने में भी लगा सकते हैं। कोई भी शख्स ऐसा जो आपका साथ छोड़ गया या आपके बुरे वक्त में जिसे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था उसने स्टैंड नहीं लिया, इस वीक में आप इस पर्सन को फॉरगिव कर सकते हैं। ओके, ब्लूमिंग, यहाँ पर डेफिनेटली फ्लावर्स, प्लांट्स, खिलना, कली से फ्लावर बनना, ये सब चीज़ें हैं। तो ये वीक जितना मिस्टीरियस पहले लग रहा था उतना है नहीं, दरअसल ये इतनी सीरियस एनर्जी है नहीं, दिख रही है हमें कार्ड्स में इतनी, लेकिन है नहीं। इस जस्ट कि जितना हो सके नेचर का सहारा लीजिए, मिट्टी के साथ अपने हाथों को उसमें लेकर जाइए, प्लांट्स के साथ खेलिए, पानी डालिए, अपने गार्डन को साफ कीजिए। ये सब चीज़ें आपकी एक बहुत ही न्यूट्रल और एक बहुत ही स्टेबल एनर्जी में टैप इन करने में आपकी मदद करेंगी। ओके, और कुछ खिल रहा है, ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर अगर आपकी रिसेंटली किसी पर्सन के साथ बातचीत होनी शुरू हुई है लव के लिहाज से, तो वो फीलिंग्स और बढ़ सकती हैं। ओके, वो फीलिंग्स और बढ़ सकती हैं। करियर में भी मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑलरेडी अबंडेंस आपने क्रिएट कर रखी है ना, थोड़ा सा उसे इंजॉयमेंट पे लगाइए। ज़्यादा काम भी अच्छा नहीं है। जो काम किया है, जिससे आमदनी आई है, थोड़ा सा उसे अपनी खुशी के लिए आप इस्तेमाल कीजिए उस पैसे को। ओके, वो भी आपके जीवन में एक नई ब्लूमिंग एनर्जी को लेकर आएगा। सो लेट्स सी यहाँ और क्या मैसेजेस हैं। वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, इनहेरिटेंस, तो फैमिली मैटर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेंगे। जायदाद,
मेरा क्या है, मेरी विरासत क्या है, मेरे संस्कार क्या है, मेरा वजूद क्या है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी जो एंसेस्ट्री है बेसिकली वो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रहेगी इस वीक में। न्यू बिजनेस प्लस सक्सेस, तो आप में से जो लोग भी यहाँ पर न्यू बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए कंफर्मेशन है कि उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ कि इस वीक में प्लान करने का आपको ध्यान रखना है, एक्शन में ज़्यादा नहीं जाना, पहले प्लान कीजिए अच्छे से। ओके, वी हैव सेज बैथ, तो अपनी एनर्जीज़ को और पवित्र बनाने के लिए और अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव बनाने के लिए आप सेज बैथ ले सकते हैं। वी हैव लाफ्टर योगा, डेफिनेटली लाफ्टर योगा आपकी इसमें मदद कर सकता है अपने आप को खुश रखना, अपने आप को स्टेबल रखना। सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर विश्वास बनाए रखिए। वी हैव ऑल राउंडर, तो आप अपनी इस ब्रह्मास्त्र, इस एबिलिटी को समझिए। यहाँ पर ये आपकी खूबी यहाँ पर बताई जा रही है कि आप स्पेशल क्यों हैं। आप इस वजह से स्पेशल हैं क्योंकि आप ऑल राउंडर हैं, आप वर्सटाइल हैं, आप बहुत सारे कामों में, बहुत सारे गुणों में सक्षम हैं, बहुत सारे गुण हैं आप में। तो अपना ध्यान अपने बारे में इस चीज़ में लेकर जाइए ताकि आपका जो सेल्फ ट्रस्ट है, सेल्फ लव है, वो और बढ़े। ओके, बुधा बॉल 9 इंच, तो आप में से कुछ लोग अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग के लिए ये जो सिंगिंग बॉल होती है 9 इंच की, ये स्पेसिफिकली हार्ट चक्रा के लिए होती है, तो आप इसे खरीद सकते हैं और इसकी जो म्यूज़िक है उसके साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। ओके, तो यस एक्वेरियस, ये आपके लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।